जो चीज़ें आपको दिखती हैं लगता है कि वही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी कभी। जैसे आए दिन हम लोग देखे, पिछले दिनों में देखे कि जो है नर्मदा रिवर में 11,000 लीटर मिल्क जो है रिचुअल्स के नाम पर पानी में बहा दिया गया। दूसरी तरफ देख रहे हैं खैरात जैसे लोगों ने इतना बड़ा स्कैम किया। तो आपको क्या लगता है, ये जो पानी में दूध को बहाया जा रहा है या जो स्कैम करने वाला व्यक्ति खरात है यही दोषी हैं, या दूसरा पक्ष जो लोग वहां जा रहे हैं? जैसे आप जो है रिचुअल्स कराने के लिए लोग, पॉलिटिशियंस, पब्लिक जा रही है, दूसरी तरफ जो है महिलाएं खरात के पास जो अप्रोच कर रही हैं, क्या वो लोग दोषी हैं? तो बिल्कुल नहीं। जो लोग ऐसे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं वो स्टूपिड नहीं होते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दिस। उस चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है जो हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। देयर आर बेसिकली 3 to 4 रीजन्स बिहाइंड दिस। कुछ ऐसी ताकतें हैं, फोर्सेज हैं जो कि आपको मजबूर करती हैं। इसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन, लॉस अवर्सन्स, शॉर्टकट सिंड्रोम, सनकास्ट। तो ये क्या है फियर ऑफ अननोन? देखिए, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे, जब हम लाइफ में कुछ करते हैं, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई हम लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, तो हम लोग जब कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है जिसको जो है हम लोग जानते नहीं है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो है उस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे मन में एक फियर होता है, और उस फियर को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है एक साइकोलॉजिकल जो है सॉल्यूशन खोजते हैं। ठीक है, तो उस साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन के चक्कर में हम लोग जो क्या करते हैं, आसान जो चीज़ें लगती हैं कि जो ये हम मंदिर में जो है प्रसाद चढ़ा दें, हम जो है भगवान को जो है कुछ चंदा दे दें, कुछ रिश्वत दे दें। आमिर खान की मूवी में दिखाया गया था कि जो है भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, पूजा चढ़ा रहे हैं ताकि हम भगवान हमको एग्जाम में पास कर देगा। वैसे ही जैसे बिजनेस मैन लोग हैं, वो जा कर के पुजारी के पास, बाबाओं के पास जा कर के उनसे विनती करते हैं कि हमारी सफलता नहीं हो रही है बिजनेस में, कुछ कर दीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी से डर रहे हैं। तो फियर ऑफ अननोन है, जिसकी कोई जो है बिना कर्म किए उसकी सफलता नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन उनको लग रहा है कि जो है कुछ ना करने की बजाय मैं कुछ कर लूँ, जा करके हम जो है भगवान के दर्शन कर लूँ, टेम्पल में जो है कुछ कर लूँ। तो इस तरह से उनको जो है एक साइकोलॉजिकल जो है सेटिस्फैक्शन, इंश्योरेंस मिल रहा है। ठीक है, ये जो इसी इंश्योरेंस के चक्कर में लोग जो है बाबाओं के, फेक बाबा लोग हैं, पुजारियों के चक्कर में, और जो है ब्लाइंड जो है रिचुअल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो साइकोलॉजिकल फोर्स है लॉस एवर्सन, इसमें क्या होता है, जब आप कोई लॉस बुक कर रहे होते हैं तो आपको पता है लॉस का जो दर्द है, लॉस बुकिंग का दर्द जो है कहीं आपके रिवॉर्ड गेन से ज़्यादा ही होता है। मान लीजिए कहीं आपको 100 रुपये का लॉस हो रहा हो और 100 रुपये का गेन हो रहा हो, तो जो लॉस करने का जो दर्द है, पेन है, वो आपको ज़्यादा फील होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इंसान जो है इस लॉस को बचने के लिए अपना जो है रिस्क लेता है, रिस्क सीकिंग हो जाता है। उसमें सोचता है कि ये जो मेरा जो लॉस हो रहा है इसको बचा लूं, जाकर किसी जो है बाबा से, गुरुजी से, या किसी पुजारी से, या किसी भी ऐसे शख्स से मिलूं, या कोई ऐसा उपक्रम करूं जिससे मेरा ये लॉस जो है बच जाए। तो इसमें क्या करता है, वो रिस्क लेता है, गेम्बल करता है, और गेम्बल में फंस जाता है, रिचुअल्स करने लगता है। तो आप समझिए जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या जो कोई इतना बड़ा परिश्रम कर रहा है सफलता पाने के लिए, तो वो जो है स्टूपिड नहीं है। वो क्या कर रहा है, लॉस को, दर्द से बचने के लिए वो सोच रहा है कि छोटी मोटी बात है, हम ये रिचुअल कर लेते हैं, यहाँ जो है हम जल चढ़ा देते हैं, यहाँ जो गंगा में दूध बहा देते हैं, या कोई
यदि खैरात की बात करें, खैरात के पास महिलाएं जो गई अपनी समस्या लेकर के, वो सोच रही हैं कि छोटी सी बात है, हम जो है ये उपक्रम कर लेंगे तो मेरा पति का लंबी उम्र हो जाएगा, उसको बिजनेस में सफलता मिल जाएगी, उसकी सर्विस में तरक्की हो जाएगी। तो इस मनोभाव से ही जो है आप जो है गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें इंसान गलत नहीं है, उसका माइंडसेट जो है, जो फोर्सेज हैं, लॉस एवर्सन फोर्सेज, साइकोलॉजिकल फोर्सेज काम कर रही हैं। ठीक है। तीसरा जो साइकोलॉजिकल फोर्स होता है जो आपको ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास में फंसाता है, वो है संक कास्ट फियर। संक कास्ट फियर क्या होता है? कोई भी आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, आपने उसमें टाइम दिया है, अपना एफर्ट लगाया है, अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है, और आप 2 साल 3 साल 4 साल आप उसमें लग गए हैं, चाहे वो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको क्या हो रहा है कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें काम आती हैं कि एक तो देख रहे हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया, टाइम लगा दिया, एफर्ट लगा दिया, अब इसको छोड़ के पीछे जाऊं तो कैसे जाऊं। ठीक है। तो इसके चक्कर में आपको जो है आप सोचते हैं कि चलो इसके बदले थोड़ा सा कहीं और जाकर के पूजा पाठ करा दूं, किसी बाबा सुखैत के पास चला जाऊं, या किसी पुजारी के पास चला जाऊं, या टेम्पल रिचुअल्स कर लूं, तो शायद मेरे को जो है इसमें हमें कोई सफलता मिल जाएगी। तो ये संक कास्ट जो फियर है, ये आपको जो है इस अंधविश्वास में डिबोता है। इसमें कौन दोषी है? क्या आप जो काम कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, या जो इतना अच्छा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग के पास दिमाग की कमी है? नहीं, उनके पीछे जो ये लॉजिक जो है वो है फियर है, संक कास्ट फियर। सो अब जैसे मान लीजिए इसमें प्रेस्टीज की भी बात आ जाती है कि भाई हमने इतना समय लगाया, हम ये बिजनेस को सोच रहे थे कि लंबा समय चलेगा, 2-4 साल में हमको सफलता मिल जाएगी, हम उस बिजनेस को सडन बंद कर देंगे तो हमारा मान सम्मान का क्या होगा? प्रेस्टीज इशू आ जाती है सामने। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग थोड़ा सा ये कर लें, ब्लाइंड वर्क, जो पूजा पाठ कर लें, शायद उसमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है। तो ये भी एक वजह है। नेक्स्ट वजह है शॉर्टकट सिंड्रोम। ठीक है। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जब आप हाई प्रेशर में, इंटेंस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप किसी काम को कर रहे होते हैं, तो उसमें आप सोचते हैं कि जल्दी से हमें सफलता मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हर कोई क्विक रिजल्ट चाहता है। क्विक रिजल्ट में क्योंकि आपको जो हार्डवर्क करना है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप जो है धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करते हैं, या कोई इंटेंस प्रेशर में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या करने लगते हैं कि जो है आपका कंट्रोल खोने लगते हैं। ठीक है। आपने मेहनत से कंट्रोल खोने लगते हैं, तो आप जो है इसका क्विक सोल्यूशन चाहते हैं। तो इस क्विक फिक्स के चक्कर में आप जो है अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो इसमें जो अंधविश्वास की वजह जो है आपका माइंडसेट है, मतलब डर है पीछे। ऐसा नहीं है कि आप जो है उस काम को करने में आप जो है सक्षम नहीं है, लेकिन जो है आपको क्विक रिजल्ट चाहिए। आप जो है मान लीजिए 10 आवर्स की स्टडी है, तो 10 आवर्स की स्टडी करने के बजाय सोचते हैं कि चलो 1 घंटे का, आधे घंटे का हम जो है टेम्पल में प्रेयर कर लेंगे, शायद भगवान हमारी मदद कर देगा। इस भावना से जो है आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं। अदरवाइज आपका जो माइंड है या एफर्ट है आप पूरा दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जो है स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जो डिस्पिरेशन है, आपका जो निराशा है, आप जो काम को शॉर्टकट में या फियर की वजह से करना चाहते हैं, उसके लिए जो आप जो है फेक बाबाज के पास चले जाते हैं रिचुअल्स कराने के लिए, मिरेकल्स देखने के लिए। तो यहाँ पर एक बाजार सजा हुआ है, चाहे वो कोई भी बाबा लोग हों, वो जो सोचते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको जो है क्विक रिजल्ट दे दूंगा, अब चमत्कार कर दूंगा, और आपका जो है सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हो जाएगा, आपको जो है तरक्की मिल जाएगी, आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है उन्होंने बहुत सारे अपना
प्रोपेगेंडा फैला रखा होता है। वो बड़े बड़े स्टेज लगा रखे होते हैं, उनके लिए जो है भीड़ इकट्ठी कर रखे होते हैं, और उस भीड़ को देख करके आपको लगता है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो शायद मेरा भी इसमें भला होगा, इनका भला हो रहा है तभी तो आ रहे हैं। तो एक जो है उन्होंने पूरा स्टेज परफॉर्मेंस बना रखा है, टेस्टिमोनियल्स दिखा रखा है। दूसरी बात, यदि आप मना भी करेंगे तो आपको जो है क्या करेंगे, बताएंगे कि तुम जो है इम्पेंडिंग डूम, मतलब आपका जो है प्रलय आ जाएगी आपके जीवन में, नहीं करोगे ये काम तो, नहीं डोनेशन दोगे तो आपका जो है क्या होगा, नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह की भी धमकियां देते हैं बाबा लोग, जो फेक बाबा होते हैं। तो इसमें आप डर के भी जो है आप उस चंगुल में फंस जाते हैं, और अपने जो स्वयं का जो डर है उसके लिए भी आप उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से बचिए, और इसमें जो है काफ़ी नुकसान होता है। आप शॉर्टकट ना देखिए, डर से ऊपर उठिए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसे बाबाओं के चक्कर में, ऐसे जो है मिरेकल के चक्कर में ना पड़िए।